राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सिगरा स्थित गुलाब बाग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया को संबोधित किया और वक्फ बिल को लेकर बताया कि कुछ लोग वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर विरोध जता रहे हैं, जबकि सरकार इसमें सभी के हितों का ध्यान रख रही है। इसको लेकर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर अब मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे, जिससे न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समाज के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम सामाजिक समरसता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। थोड़ा पीछे करा तो लोग कैमरा जूम इतना महंगा लेके क्या करत हुआ और ऊपर करो आईडी। वक्फ बिल के 2025 के संशोधन के बाद समान आदमी के साथ साथ सरकारी संपत्ति की रक्षा होगी। जो लोग तथाकथित लोग वो माफिया टाइप के लोग वक्फ बिल के याद में कब्जा किए थे लाखों एकड़ जमीन, यह खाली होगा। यह भारत के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह मुसलमान भाई के भी बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल, कॉलेज बने, वहाँ पर अस्पताल बनेगा। यानी सरकार के जो उपयोग की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्फ बिल से भारत की विकास की बातें भी आगे बढ़ेगी और मुसलमान भाइयों का भला भी होगा। ये पक्ष वाले गुमराह करते हैं कि मुसलमान भाइयों का अधिकार छीना गया है, छीना नहीं गया है। कुछ लोग जो कब्जा किए थे उनसे संपत्ति छीना वापस आए और समान मुसलमान भाई इसका इस्तेमाल कर सकें। कार्रवाई कब से शुरू होगी? जैसे क्या होता था कि बिल में इतनी संविधान से हट के इसको बनाया गया था, इसके कारण निमौनी कोई भी आदमी कहीं पर 4 दिन नमाज पढ़ लिया तो कहा कि यह हमारे इस्लाम धर्म के प्रचार में काम आता है, इसलिए वक्फ बिल संपत्ति मान ली जाए। तब ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, कानून की बात अगर कहीं कहते हैं कि मेरा है तो उसकी एग्जाम की जाएगी, परीक्षण की जाएगी, जाँच की जाएगी, उसके बाद कर सकते हैं। डाटा भी अभी जो डाटा है वो राजस्व पर अभी सर्च कर रहे हैं और बनारस के अंदर 400 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन ये डाटा कंफर्म नहीं है जब तक कि राजस्व विभाग से घोषणा नहीं। दोनों सदनों में दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया। उसके बाद भी 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। क्या देख रहे हो? उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जब सदन पास कर दिया गया है। संविधान में 3 पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जहाँ कानून बनाती है, न्यायपालिका जहाँ एग्जामिन करती है। और हमारे संविधान में किसी का अधिकार न छीना जाए, ये है। कुछ लोगों ने माने सर्वोच्च न्यायालय में गए और ये बताए कि इससे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको संज्ञान में लेकर के एग्जामिन कर सकता है कि रियल में इससे किसी का अधिकार छीन रहा है क्या। इस पे भी कहा जा रहा है कि सब सदन पास कर दिया तो कोर्ट में क्यों सुनवाई हो रही? न्यायपालिका अपना एक अध्ययन कर सकती है। माने हम दोनों बात कर रहे हैं और हमारे साथ से आपका साथ डैमेज हो रहा है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम किसी के आदमी को डैमेज नहीं कर सकते जबकि हम पास खड़े हैं, साथ से हमारे आपस में टकरा रही है। ये संविधान काम में सर्च करना कि हमारे इस कानून से किसी को डैमेज तो नहीं हो रहा है, वो पूरा अध्ययन करेंगे। गैर हिंदू मुस्लिम को भी शामिल करने की बात की जा रही, विपक्ष कह रहा है, क्या है पूरा है सच्चाई? वक्फ बिल में अब तक केवल मुसलमान भाई थे, संपत्ति हिंदू कब्जा करेंगे और हिंदू वहाँ अपील में जाएंगे केवल मुसलमान भाई रहेंगे, संपत्ति करेंगे सिख का कब्जा करेंगे और अपील में केवल मुसलमान भाई रहेंगे। संपत्ति क्रिश्चियन कब्जा होगा तो केवल वक्फ बिल में मुसलमान भाई रहेंगे। सरकार ने इसलिए कानून बनाया है जिसमें हर समुदाय के लोग रहें, ताकि वह एक समुदाय विशेष के कारण से वह निगलित न होने पाए। ठीक, थैंक यू सर।